बात समझ में आई? पर्पस ये था यहां आने का, मानसिक बदलाव, एटमॉस्फेयर चेंज, कमजोर माहौल से बाहर निकलना, बड़े माहौल के साथ रहना। वो माहौल दिखाने के लिए आपको बुलाया था, और इस माहौल में ये बताने के लिए बुलाया था कि जिस घर से तुम हो उसी घर से सब यहां पर आए थे। ये सब किसान के बेटे थे जो जगवा रोडी में घूम रहे हैं। कोई अंबानी टाटा का बेटा नहीं। और अगर इसमें आप नाकामयाब हो, आपको यहां से जाने के बाद कमजोर सोच के साथ ही रहना है, तो आई एम सॉरी, कोई कंपनी, कोई लीडर, कोई अपलाइन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सोच बदलो, सोच, माहौल बदलो, बड़ा सोचना शुरू करो, बड़ा सोचो। पैसा कमाना, सक्सेस होना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है, बड़ा सोचना मुश्किल है, बड़ा विजन मुश्किल है, बिग थिंकिंग मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ये शरीर तो हमारी सोच का गुलाम है, गुलाम। जैसा सोचते हैं वैसा ये शरीर रिस्पॉन्स करता है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में ताकत नहीं है, तुम्हारे घर परिवार में कोई ताकत नहीं है, ताकत है तुम्हारी तुम्हारी सोच में। और ये शरीर इस सोच का गुलाम है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब तुम रात को सोते हो, सो जाते हो, सुबह ये सोच के सोते हो कि सुबह 4 बजे उठना है, आंखें खुलती है नहीं? अरे हाँ है ना? आंखें खुलती है नहीं? खुलती है नहीं? खुलती है। जब रात को बेड पे जाते हो और जब सोने की बात, चलो सोते हैं, क्या बोलते हो? चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, ये बोलते हो। नींद का बात में पता चलता है क्या? ऐसे करते नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे नहीं लेना, अपने आप सो जाता है। सोचते हो तो उठ जाते हो, सोचते हो तो सो जाते हो। इसका मतलब ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी सोच में है। शरीर तो सोच का गुलाम है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बड़ा सोचना शुरू करो। इस सोच में बहुत ताकत है। शरीर सोच का गुलाम है। अब सोच कर देखना, तुम्हारी मजबूत सोच कितनी पावरफुल है कि तुम सोते हो, सोच के 4 बजे उठना है, बिना अलार्म के आंखें खुल जाती है। तो किसी ने कहा है कि सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। एक मजबूत सोच जब मरे हुए इंसान को सुबह उठा सकती है, अगर जागा हुआ इंसान सोच ले तो उसे कहां पहुंचा सकती है? यही 2 पर्पस है आज आप पे हैं, पर 2 ही पर्पस है। अपनी सोच को बढ़ाने आए हो, अपने एटमॉस्फेयर में चेंज करने आए हो, अपना मानसिक बदलाव करने आए हो। नहीं तो जैसे गांव में थे वैसे तो अभी भी हो, और यहां से जाओगे वैसे ही रहोगे, दिखोगे वैसे ही। पर अगर कुछ सोच बदल के जाओगे तो आज जैसे दिख रहे हो वैसे दिखोगे, लेकिन 4 साल बाद दुनिया देखने को तरसेगी। क्या सोचने के पैसे लगते हैं? हाँ, सोचने के पैसे लगते हैं। हाँ, मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैंने सोच लिया, पैसे लगे, पैसे लगे तो सोच तो लो यार, कमाएंगे नहीं कमाएंगे, भाड़े में जाए। कहते हैं आज हमारा घर तंगी में हो, परेशानी में हो, हम झोपड़ी में रहते हो, किराए पे रहते हो, 1 कमरे का घर हो चाहे 2 कमरे का घर हो, घबराओ मत, डरो मत। जब डरो, अगर घर छोटा है, अगर सोच छोटी तो डरो, डरना भी चाहिए, क्योंकि वो घर आप कभी बड़ा नहीं बनेगा। अगर घर किराए का है और सोच छोटी है तो डरो, आप कभी मकान मालिक नहीं बन पाओगे। लेकिन उस दिन अपना डर खत्म कर देना, झोपड़ी क्यों ना हो लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए झोपड़ी से निकलने के टाइम। जब सोच बड़ी होगी तो झोपड़ी महल में बदल जाती है। यहाँ पर कोई रईस का बच्चा नहीं है जिसने डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पर तरक्की के, सब बड़ी सोच लेकर निकले हुए हैं। सोचने के पैसे लगते हैं क्या? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? कैसे सब बोलो, जितने भी लोग हैं, मैं अरबपति बनूंगा, दोबारा मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा। पैसे लगे,
आज से पहले क्यों नहीं बोला था? फिर गुरुवारा क्यों पड़ा? क्योंकि हिम्मत नहीं करते। अब तुमने आवाज दी है मैं पति बनूंगा, बार बार रोज कहोगे मैं पति बनूंगा, परमात्मा परेशान हो गया, यार ये रोज मांग रहा, चलो पति नहीं करोड़पति तो बनाई दे। जैसे इंसान सोचता है दोस्तों, जीवन वैसे ही चलता है। शारीरिक रूप से हम सब मजबूत हैं, समझे, मानसिक रूप से कमजोर थे, लेकिन क्या इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप कमजोर रहोगे? आप कमजोर रहोगे क्या? फिर भी मानसिकता कमजोर रहेगी? नहीं। अब तुमने किसी बहरूपियों को नहीं देखा, अपने जैसे कोई देखा है, अपने जैसे कोई, अपने जैसे कोई देखा है, किसी बहरूपियों को नहीं देखा। वो भी आप जैसे परिवारों से आए थे, लेकिन बड़ी मजबूत सोच के साथ वो 4 साल उन्होंने अपने जीवन में दिए थे। अच्छा एक बात बताओ, चलो नेगेटिव बात करते हैं, 4 साल में तुम कामयाब नहीं हुए तो करके तो देख लो, 4 साल दिल से मेहनत तो कर लो, 4 साल नहीं हुए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आज कौन सा तुम्हारे पीछे चिप्सिया घूम रही? हाँ, नहीं हुए तो सारा जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार भी कोशिश करके नहीं देखी। नहीं हुए तो नहीं हुए यार, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोशिश तो करी। जैसा घर आ जाए, जैसी गाड़ी आ जाए, वो हमेशा रहेगी, पर एक बार सोचना, 4 साल मेहनत करी, महिपाल बन गया तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, दोनों ही हो सकते हैं, हाँ है ना? बिगड़ेगा कुछ नहीं, समझना दोस्तों, इस AWPL परिवार में बिगड़ने का कुछ नहीं, बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ बनने का चांस है। तो ये चांस मिस मत करना। बाकी काम क्या करना है वो आपको मालूम ही है। क्या काम करना है? देश को आत्मनिर्भर बनाना है, बेरोजगार मिटाना है, लोगों की बीमारियां मिटानी है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, जो लोग दुखी परेशान, उनकी परेशानियों में उनका साथ देना है। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? हाँ, अच्छा काम है, बुरा काम है? देश की बीमारियों से लड़ना और देश की बेरोजगारी से लड़ना, ये अच्छा काम है, बुरा काम है? यार आप तो बहुत पुण्य का काम करके पैसे कमा रहे हो, लोग तो पाप करके पैसे कमा रहे हैं। जो पाप करने वाले अपना काम नहीं छोड़ रहे, तो तुम पुण्य करने वाले कैसे छोड़ देते हो यार? काम अच्छा है, अरे काम अच्छा है, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, लोग दुआएं देते हैं। अरे यार तुम्हारी किस्मत में पैसा है या नहीं, छोड़ो, अगर तुम्हारे दिए हुए प्रोडक्ट से 10 लोगों ने भी दुआएं दे दी, किसी की दुआ लगी जाए क्या पता। और दोस्त, किस्मत पे हमारा अधिकार भी नहीं है। हमारी अधिकार किस पे है? कर्म पे। किस पे है? अरे कल क्या होगा नहीं होगा किस्मत में छोड़ो, किस्मत नहीं बदल सकते। सुबह से शाम तक अपना कर्म कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। तैयार हैं? इस मिशन में तैयार हैं? देश की बीमारी और बेरोजगारी मिटाने के लिए तैयार हैं? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हम लोग? अगर कर रहे हैं तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूं सामने से, कोई टॉफी नहीं, कोई लालच नहीं। जिसको लगता है ये कंपनी गलत काम कर रही है, आज क्या छोड़ दे, मैं कभी नहीं बोलूंगा कल। और जिसको लगता है ये कंपनी देश हित में काम कर रही है, वो मेरे साथ काम करे। कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, हाँ महंगे हैं, महंगे हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी की कीमत से महंगे नहीं है। असली देसी घी महंगाई होता है। अपने गांव में देसी घी लाना 1000 रुपए किलो मिलेगा, बाजार से लाना 350 रुपए किलो मिलेगा, है ना? और उसकी ताकत में और उसकी ताकत में फर्क है। हम प्रोडक्ट दिल से बनाते हैं, उसमें इकोनॉमिकल नहीं ढूंढते कितने का बनाना है, ठीक करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। क्या लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं? फायदा पहुंच रहा है नहीं? फायदा पहुंच रहा है नहीं?
अरे लोगों का फायदा करके और अपना जीवन बदलने का मौका है दोस्तों, इसे छोड़ना मत करो। डटे रहना, जमे रहना। और आप सबके चरणों में फिर एक बार नमन। एसलीपीएस वेलनेस आज जहां भी है आपकी वजह से है। आप सोचते होंगे संजीव सर आते हैं, घुटने टेकते हैं, कोई सोचेगा दिखावा करता होगा, कोई कुछ सोचेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मैं लोगों के चरणों में माथा इसलिए टेकता हूं कि जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उतनी जल्दी ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। इसलिए नहीं टेकता कि कोई दिखावा करना है। मुझे पता आप जनता हो, आपके हर आदमी के मन में दिल है, आत्मा है। जितनी दुआएं इस कंपनी को मिलेगी ये कंपनी उतनी बड़ी बनेगी। इसलिए कंपनी हमेशा समाज हित में और देश हित में काम करती है। कभी ये समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ ये काम करने की बात तो छोड़ो, कभी सोचेगी नहीं। और ये कंपनी आज हिंदुस्तान की पहली 5 कंपनी में आई है। वो आपने पहुंचाई है, मैंने नहीं पहुंचाई। वो आपकी ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। जो भी कुछ हो आप हो, मेरे को तो नौकर समझो इस कंपनी का, संरक्षक हूं मैं आपका। मालिक जनता होती है, जनता। और मैंने मालिक जनता को बनाया है। आज मुंह से बोलता हूं, रुको कुछ साल, तुम्हें मालिक बना दूंगा इस कंपनी का। अब कैसे मालिक बनते, पढ़े लिखे सोच लेना। हर आदमी एक दिन आएगा, हर आदमी एसलीपीएस वेलनेस का मालिक होगा। कैसे आएगा मुझे नहीं पता, पढ़े लिखों को समझ आ गया होगा। वो लाऊंगा मैं दिन। ये आपकी कंपनी है सर, मेरा कोई रोल नहीं है। आप जैसे कहोगे ऐसे नाचूंगा, जो कहोगे वो मानूंगा। पर याद रखना ये जनता की कंपनी है। और ये भी बताता हूं, अगर किसी निगाह ने इस कंपनी को गलत नजर से देखने की कोशिश की तो सोच लेना ये जनता क्या करेगी। अब महिपाल सर बता रहे थे, कंपनी वाले पूछ रहे हैं ये शो हो गए, 4 फंक्शन हो गए। अच्छा, मैं तो जब 3 साल हुए थे कंपनी का चेयरमैन में शो था तो बोलता था एसलीपीएस ब्रांड है, ब्रांड। तो लोग बोलते थे अभी तो कुछ भी नहीं है ब्रांड, अब तो मान लो। पांच शो लगातार इंदिरा गांधी में कर दिए, 96 से अब तक तो कोई नहीं कर पाया। अब तो मानोगे कि भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके आगे ब्रांड लग सकता है, एडोमोबाइल ब्रांड। और अगर किसी को बताना कि हमसे ऊपर है, बराबर में आगे 5 फंक्शन करे लगातार, एक में हवा निकल जाती है। आज बताना पड़ता था प्रोफाइल, अब क्या हो रहा है मालूम है? अब हमें बताते हैं सर आपकी कंपनी में तो 150 कार है, 200 करोड़पति है, क्या प्रोफाइल है? मगर फिर 2 साल पहले क्यों पूछ रहा था? समझ में आ गया? तो आज आपने अपनी कंपनी को उस मुकाम पे पहुंचा दिया दोस्तों कि आज एसलीपीएस वेलनेस भारत में डायरेक्ट सेलिंग में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली कंपनी बन चुकी है। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ, आपके प्यार के कारण हुआ, आपके समर्पण के कारण हुआ। बस ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। दुनिया जीत लेंगे, पूरी दुनिया में राज करेंगे, अंग्रेजों से भी पैसे कमाएंगे। कोविड नहीं आता तो अभी तक शुरू कर चुके होते। बहुत कुछ करेंगे मिलके, समाज सेवा करेंगे, समाज के दुख भी दूर करेंगे, लोगों को करोड़पति भी बनाएंगे और लोगों को बीमारियों से भी मुक्त करेंगे। जितना समाज और देश के लिए हो सकता है, एसलीपीएस वेलनेस आपके प्यार और आशीर्वाद से हमेशा ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।